नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सब कुछ एक साथ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी मस्त चल रहा होगा। एकदम जबरदस्त तरीके से इस बार ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। आराम आराम से ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। अगर इतना कवर करके जाते हैं, इसी को बार बार अगर बना के जाते हैं, तो इतना में ही काम हो जाएगा। आपको अलग से प्रैक्टिस भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आज जो है आपका ज्योमेट्री का 28वां दिन है। जैसा कि आप देख पाएंगे 27 लेक्चर पीछे के हो चुके हैं। ज्यादा बड़ा बड़ा लेक्चर नहीं हम रखते हैं, छोटा छोटा लेक्चर ही रखते हैं, आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट का ही, ताकि आप आराम से इसको कवर कर पाए, एक बार दो बार इसको देख पाए। अगर हम बड़ा कर देते हैं तो फिर 1 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर आप ज्योमेट्री का करने में थक जाएंगे। और एक तो होगा कि आप पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, पूरा आपके दिमाग में घुसेगा नहीं। और दूसरा ये भी नुकसान होगा, क्या होगा कि अगर बाई चांस पूरा कर भी लेते हैं तो इसको करने के बाद आप पढ़ने लायक नहीं रहेंगे, आप डिस्टर्ब हो चुके रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आराम आराम से लेके चलते हैं, आराम आराम से इसको कवर कीजिएगा, आराम आराम से नोट्स बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, बिना देर की इसको स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज के सेशन में सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे थेल्स थ्योरम। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे किसका? थेल्स थ्योरम का। इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसको जानते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे थेल्स थ्योरम कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं एक साइड के पैरेलल, ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे, मान लेते हैं कि एबीसी आपका ट्रायंगल है। एबीसी क्या है? ट्रायंगल है। अगर एक लाइन हमने ड्रॉ किया, यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ई जो है आपका डीई है, और ये जो डीई है ये आपका पैरेलल है किसका? बीसी का। ये जो डीई है ये पैरेलल है बीसी का। तो कह रहा है कि इफ अ लाइन इज वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काट रहा है डी और ई पे, ठीक है। देन अदर टू साइड्स, तो अब दो साइड कौन बचा हुआ है? हम किसके पैरेलल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है? बीसी के पैरेलल हमने डीई को ड्रॉ किया है, ठीक है। बीसी के पैरेलल हमने डीई को खींचा है। अब जो अदर टू साइड बचेगा वो ए बी और ए सी बचेगा। तो ए बी और ए सी जो है अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। ये जो दोनों भुजा जो आपका बढ़ते हुए दिख रहा है, ए बी और ए सी जो बटा हुआ है, ये सेम रेशियो में बटेगा, बराबर इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ पे यही चीज को सीखना है, ठीक है। तो ऐसे भी आप पीछे सिमिलैरिटी पढ़े हैं और पैरेलल लाइंस पढ़े हैं। तो पैरेलल लाइंस में आपने क्या पढ़ा था कि ई जो होगा ये आपका दोनों एंगल बराबर होगा, होगा ना? क्या होगा? ये दोनों एंगल बराबर होता था ना। उसी प्रकार से अगर यहां से आप देखेंगे इस प्रकार से, तो ये भी दोनों एंगल बराबर होता था ना। तो यहां से अगर आप देखेंगे कि छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल, तो इसका छोटा वाला ट्रायंगल का ई वाला एंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल का ई वाला एंगल बराबर होगा। छोटा वाला ट्रायंगल का ई वाला एंगल और बड़े वाला ट्रायंगल का ई वाला एंगल बराबर होगा। होगा या नहीं होगा? होगा सर जी। और ये जो तीसरा एंगल है ये दोनों में कॉमन है। तीसरा एंगल जो है दोनों में कॉमन है। जब तीसरा एंगल, तो यहाँ पे एंगल 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 तीनों एंगल जब बराबर मिल गया तो ये ट्रायंगल सिमिलर भी है। ए डी सी जो है ए बी सी के सिमिलर भी है। तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमको क्या पता चला? यहाँ पे ध्यान देंगे, थेल्स थ्योरम बोला कि जो इनका अनुपात होगा वो बराबर होगा, मतलब ए डी बटे में डी बी होगा, ए डी बटे डी बी। और ई बराबर होगा आपका ए सी ए ई बटे में ई सी के, ए ई बटे में ई सी के बराबर होगा। ये आपका थेल्स थ्योरम बोला कि समान अनुपात में बटेगा। यहाँ तक ठीक है भाई। और हम सिमिलैरिटी में भी पढ़े हैं कि अगर ये ट्रायंगल हम देखें तो ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई जो है सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के, हो जाएगा ना। ट्रायंगल एबीसी के सिमिलर हो जाएगा। कैसे हो रहा है आपको पता चल रहा है कि यहाँ से ए डी जो है एबीसी के सिमिलर हो जाएगा तीनों एंगल से। किससे? एंगल 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 से। जब ये ट्रायंगल सिमिलर है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए डी बटे में ए बी, ए डी बटे में ए बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे में ए सी, ए ई बटे में ए सी। हो जाएगा ना? हो जाएगा। उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो संगत भुजाओं का अनुपात हमने बराबर कर दिया, तो यहाँ से ई भी हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, थेल्स थ्योरम समझ में आ गया होगा। कि थेल्स थ्योरम का बस बात इतना सा है कि अगर कोई त्रिभुज है, जैसे कि एबीसी, फिर से आपको हम दिखा दें, एबीसी अगर कोई त्रिभुज है एबीसी, और अगर बीसी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, बीसी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया डीई,
तो यहां से क्या होगा, इसका जो भुजा है अदर टू साइड ए बी और ए सी, तो इसका जो बटेगा ये बराबर अनुपात होगा, ए डी बटे डी बी जो होगा ये बराबर होगा ए ई बटे ई सी के, ए ई बटे में ई सी के बराबर होगा। बस इतना सा है थेल्स थ्योरम। बात समझ में आयो? यहां तक कोनो तकलीफ ना होयो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यहाँ पे कह रहा है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहता है कि जो थेल्स थ्योरम का विपरीत होगा। अब विपरीत क्या है भाई? तो विपरीत कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, विपरीत क्या कहता है कि अगर ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, हमने इसमें एक लाइन ड्रॉ किया डीई, हमने एक लाइन ड्रॉ किया डीई, ठीक है, डीई, डीई। तो यहां से कहता है कि थेल्स थ्योरम का विपरीत कहता है कि यदि ए डी बटे में डीई, ए डी बटे डीई जो है तुम्हारा बराबर है ए ई बटे ई सी के, ए ई बटे ई सी के, देन तब जो होगा ये जो डीई जो है तुम्हारा, डीई जो है थर्ड लाइन बी सी के पैरेलल होगा। बात समझ में आया? बस इतनी सी बात है, वही लिखा हुआ है कि इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स, दो त्रिभुज के दो साइड्स को अगर डिवाइड करता है इन द सेम रेशियो, बराबर रेशियो में, बराबर रेशियो में यहाँ पे डिवाइड किया, हमने लिखा है कि बराबर रेशियो है इनका, बराबर रेशियो में डिवाइड किया, देन द लाइन, जो लाइन है डी मस्ट बी पैरेलल, जो ई पैरेलल होगा किसके? टू द थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन है? बीसी, इसके पैरेलल होगा। यही चीज यहाँ पे जो था आपका, तो यहाँ पे आपने क्या देखा था कि यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे मिटा के अगर हम इसको लिखें, तो अगर थेल्स थ्योरम के कॉन्सेप्ट को लिखें यहाँ पे, तो थेल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या आपने देखा कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पे हमने डी एक लाइन ड्रॉ किया डीई, डीई, और ये जो डी है ये बीसी के पैरेलल है, डी जो है बीसी के पैरेलल है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कि इफ डीई पैरेलल बीसी, यदि डी जो है बीसी के पैरेलल है, देन तब जो होगा ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी ई बराबर होगा ए ई बटे ई सी के, ए ई बटे में ई सी के बराबर होगा। बात समझ में आयो कि ना आयो? फटाफट कमेंट कर दो, एक बार प्यार से कमेंट कर दो कि दोनों चीज समझ में आ गया, थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम का विपरीत समझ में आ गया। फटाफट कमेंट कर दो जल्दी से, बिना देर किए आगे आ जाओ। यहाँ पे ध्यान दो, अगला पॉइंट आपको समझना है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम अलग से कोई थ्योरम नाम का कोई चीज नहीं है, बिना मतलब का है, क्योंकि थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ही इसको प्रूव किया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि थेल्स थ्योरम ने क्या बताया, कि थेल्स थ्योरम ने बताया कि अगर एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, और इसमें एक लाइन ड्रॉ किया हमने डी ई, ठीक है। अब मान लेते हैं कि डी और ई जो है ए बी और ए सी के बराबर है, डी और ई जो है ए बी और ए सी का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, और यहाँ पे कह रहा है कि डी जो है बीसी के पैरेलल है, डी क्या है? बीसी के पैरेलल है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि ऐसे भी अगर यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर इस त्रिभुज है और डी हमने लिया, डी और ई, यहाँ से ए बी सी, ए बी सी, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है तो ये दोनों बराबर होगा ना, और ये दोनों भी बराबर होगा, तो फिर यहाँ से चारों बराबर हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर हम त्रिभुज के किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर मिलाते हैं तो तीसरी भुजा का समानांतर होगा। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि यदि हम किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होगी। यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को तीसरी मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो वह जो रेखा होगी वह तीसरी भुजा के समानांतर होगी। बात समझ में आ गया? बाकी यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा, ठीक है प्यारे लाल। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान दो, क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू आर में टी और एस जो है क्रमशः पीओ और पी आर पर इस प्रकार है कि टी एस जो है क्यू आर के समानांतर है। पी क्यू आर में टी एस जो है क्यू आर के समानांतर है। तो यहाँ पे ध्यान दो प्यारे लाल, पी क्यू आर हमने एक बना दिया, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर हमने बना लिया। अब यहाँ पे बोला है कि टी और एस क्रमशः पीओ और पी आर, पी क्यू होगा यार, पी क्यू और पी आर पर इस प्रकार है कि टी एस जो है
ओ क्यू आर के समानांतर है। तो टी एस यहाँ पे हमने एक ड्रॉ किया, टी एस हमने यहाँ पे एक ड्रॉ किया, ठीक है, टी एस। अभी टी एस जो है क्यू आर के समानांतर है। क्या है? टी एस जो है क्यू आर के समानांतर है, ऐसा इन्होंने खुद बोल दिया है, टी एस जो है क्यू आर के समानांतर है, ठीक है। अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है, टी क्यू जो है 7.2 है, टी क्यू 7.2 है भाई साहब, ठीक है। आगे देखो क्या दे रखा है, पी एस जो है 1.8 है, पी एस 1.8 है। आगे पढ़ो क्या दे रखा है, एस आर 5.4 है, एस आर 5.4 है। आपसे पूछा क्या है, पीटी की लंबाई ज्ञात करें। इसको मान लो कि एक्स यही आपसे पूछा है, तो अब कितने सेकंड का समय लगेगा? अब बता दो कितने सेकंड का समय लगेगा कि अगर थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग आपने अभी पढ़ा कि यहां से क्या पढ़ा आपने कि अगर ए बी सी है, ए बी सी है, यहां से एक ड्रॉ किए डीई, और अगर ई डीई जो है बीसी के समानांतर है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा है, ए डी बटे में डी बी बराबर होगा ए ई बटे में ई सी के, बराबर होगा ए ई बटे में ई सी के। पढ़ा ना? तो यहाँ से कुछ ना करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे वही होगा, यहाँ से पी टी बटे में टी क्यू बराबर होगा पी एस बटे में एस आर, पी एस बटे में एस आर। पी टी आपका x है, टी क्यू आपका 7.2 है, बराबर में पी एस आपका 1.8 है, यहाँ पे 5.4 है। यहाँ से डेसिमल खत्म हो जाएगा, 18 तिया 54 हो जाएगा, 3 से काटोगे 24 तिया 72, 2.4 आ जाएगा। मतलब x का मान कितना आ गया, 2.4 सेंटीमीटर आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आयो? कौनो तकलीफ है? नहीं है ना? यहां तक कोई भी तकलीफ है तो आप फटाफट बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करना आपके हाथ में है, ठीक है। जैसे जिंदगी का फ्यूचर आपके हाथ में है ना, वैसे ही कमेंट करना आपके हाथ में है। कमेंट कर दो, ठीक है। और बार बार कहते हैं कि जो फ्यूचर को लेके परेशान रहते हो, तो फ्यूचर को लेके परेशान मत हुआ करो, ठीक है। प्रेजेंट को बेस्ट किया करो, ठीक है। प्रेजेंट को बेस्ट करोगे, फ्यूचर खुद ब खुद बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट पे काम करो। अभी पढ़ रहे हो तो पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस इसी पे होना चाहिए, ठीक है। पता चला क्लास स्टार्ट किए सर का, और नीचे नोरा फतेही का डांस चल रहा है, तो क्लास बंद करके अच्छा थोड़ा सा देख लेते हैं, बस शुरू हो गए, बस पता चला कब 2 घंटा खत्म हो गया, टाइम 2 घंटा खत्म हो गया। नोरा फतेही के नीचे रंधवा आ गया, फिर उसके नीचे कौन और आ जाएगा, अब बस गया, हो गया कल्याण। तो चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में क्रम से ए बी और ए सी पर बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि एंगल ए डी ई जो है एंगल बी के बराबर है, और यदि ए डी बराबर 7 है, बी डी बराबर 5 है, बी सी बराबर 9 है, तो डी ई का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे ध्यान देना भाई साहब, थोड़ा सा इन्होंने दिमाग लगाया है क्वेश्चन में। यहाँ से इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन सेट करने में थोड़ा सा दिमाग लगा दिया है। तो आपको पता ही है कि हम लोग के पास दिमाग कोई कम नहीं है। यहाँ से डी ई है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने बोला है, इन्होंने ई नहीं बोला है, इन्होंने कुछ और बोला है। यहाँ पे बोला है कि ए डी ई जो है एंगल बी के बराबर है। ए डी ई वाला जो एंगलवा है, ई तुम्हारा बी के बराबर है, ठीक है, एंगल बी के बराबर है। तो यहाँ से ध्यान देना, ई तुम्हारा डी ई है, क्या है, ई जो है डी ई है, और ई जो है बी सी है, ई क्या है, बी सी है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दो, कुछ इस प्रकार से है, तो ई दोनों लाइन, ई दोनों एंगल बराबर है। तो जब यहाँ पे पढ़े हो, पैरेलल लाइन पढ़ा रहे थे, तो क्या पढ़ाए थे, याद है? ई दोनों लाइन क्या होता है, ई दोनों लाइन अगर इसको बढ़ा दे तो ई दोनों लाइन में क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल था। तो ये कब बराबर होता था, जब लाइन पैरेलल था। मतलब कि यहां से अगर एंगल ए डी ई बराबर क्या है, ए डी ई बराबर एंगल बी है, इसीलिए यहां से डी जो होगा वो हमारा पैरेलल हो जाएगा बीसी के। डी क्या हो जाएगा, बीसी के पैरेलल मिल गया। और जैसे ही बीसी के पैरेलल मिला तो यहां से हम लिख सकते हैं। तो आगे आ जाओ, पहले यहां से लिख लो, यहां से ए डी तुम्हारा 7 दे रखा है, बी डी 5 दे रखा है। ए डी 7 है और बी डी 5 है। आगे बढ़ो, बी सी 9 है, बी सी 9 है, बी सी आपका 9 है, ठीक है, बी सी 9 है। और डी ई कितना है, तो डी ई देख लो, डी ई तुम्हारा, डी ई का मान बताना है, तो डी ई का मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ से बड़ा वाला ट्रायंगल अगर हम लेते हैं, तो बड़ा वाला ट्रायंगल को छोटा वाला अगर ट्रायंगल लेते हैं,
तो छोटा वाला यहाँ से इसमें लग क्या रहा है, इस बात को समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये एंगल बराबर हो गया, और ये जब एंगल बराबर है, दोनों लाइन पैरेलल हो गया, तो फिर ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएगा ना, और ये वाला एंगल कॉमन है तो सिमिलरिटी लग जाएगा। और सिमिलरिटी में क्या बोले थे कि तीनों भुजाएं का संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहां से अब हम क्या करेंगे कि छोटा वाला ट्रायंगल एडी है, एडी, ठीक है, और बड़ा वाला ट्रायंगल कितना है, ए बी है, बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी है। उसी प्रकार से छोटा वाला ट्रायंगल में डी है, तो उसी प्रकार से बड़ा वाला ट्रायंगल में बी सी है ना। अब बीसी को क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे बीसी को दे रखा था, डी को निकालना था। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि एडी जो है हमारा 7 है, और ए बी जो है 7 5 12 है, और यहाँ से डी जो है, डी कितना है, तो डी निकालना है, एक्स मान लेते हैं, और बी सी हमारा 9 है। यहाँ से काट देते हैं 7 3 से 3 बार में और 3 से 4 बार में। यहाँ से 7 3 21, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो 7 3 21/4 हो जाएगा, 21/4। यहाँ से काटोगे 4 5 20, और यहाँ से 4 दूना 8, 4 5 20, 5.25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो यहाँ पे सिमिलरिटी थोड़ा सा लगा है, ठीक है। यहाँ से दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर लिए, ट्रायंगल ए डी ई जो है, ए डी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के। और जब यहाँ से सिमिलर हो जाएगा, कैसे सिमिलर हुआ, तो एंगल से, ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है, और ये वाला कॉमन है। अब यहाँ से जब ये सिमिलर हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए डी बटे में ए बी बराबर में, अगर इधर वाला साइड लेते हैं तो ए ई बटे में ए सी हो जाएगा, ए ई बटे में ए सी, और यहाँ पे बराबर में डी ई बटे में बी सी हो जाएगा। अब इसमें से जिसका जरूरत है उसको हमने उठा लिया, इसमें से जिसका जरूरत था, जैसे ए डी ई दे रखा था और इसका निकालना था, तो इन दोनों को हमने बराबर कर लिया। यहाँ पे बात समझ में आ गया भाई साहब। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे है, जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे आप। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में डी जो है ए बी के पैरेलल है, एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में, एबीसी, डी जो है ए बी के पैरेलल है। यहाँ पे थोड़ा सा नामकरण में हमने गलत किया है, नामकरण रखे हैं तो थोड़ा सा फिगर बनाने में उल्टा बन जाएगा। तो यहाँ से ए बी के पैरेलल है, तो इसको ए और बी कर दे रहे हैं, और इसको सी कर दे रहे हैं, और यहाँ पे डी ई कर दे रहे हैं, ठीक है। डी ई जो है आपका ए बी के पैरेलल हो गया, ठीक है ना, इस पॉइंट पे दे रखा है। जहां डी और ई क्रम से ए सी और बी सी को डी और ई पर काटता है। ए डी बराबर x-3 दे रखा है, ए डी बराबर x-3, यहाँ पे ई जो है आपका x-3 दे रखा है। आगे बढ़िए, क्या दे रखा है, ए सी बराबर 2x दे रखा है। ए सी कहाँ पे है, ए सी यहाँ पे है, ए सी बराबर आपका 2x दे रखा है, ये 2x है। आगे बढ़िए, आगे क्या दे रखा है, आगे बी बराबर x-2 है, बी बराबर x-2 है, ठीक है, बी बराबर x-2 है। आगे बढ़िए, आगे क्या दे रखा है, बी सी बराबर 2x + 3 है, बी सी बराबर 2x + 3 है, बी सी बराबर कितना है, 2x + में 3 है। तो x का मान बताना है, क्या करना है, x का मान बताना है। तो कुछ नहीं करेंगे, 10 सेकंड का सवाल है, क्या करेंगे, 10 सेकंड का सवाल है। यहाँ पे जब ये पैरेलल है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, पहले बात को समझिए यहाँ पे। अब यहाँ पे ए बी सी है, क्या है, ए बी सी है, ठीक है, और यहाँ पे डी है, ये डी है, ठीक है, और ये डी बोला है कि बी सी के पैरेलल है, डी जो है बी सी के पैरेलल है। जैसे ही पैरेलल मिला तो मतलब कि ई वाला एंगल और ई वाला एंगल बराबर हो जाएगा, फिर ई वाला एंगल और ई वाला एंगल बराबर हो जाएगा, और ई वाला एंगल जो है वो तो दोनों में है, एंगल ए तो जो है दोनों में है। तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल, कौन कौन ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी ई जो है सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के, हो जाएगा ना। और यहाँ से जैसे ही सिमिलर मिला तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ए बी बटे में बी डी, ए बी बटे बी डी बराबर होगा ए सी बटे में ई सी, ए सी बटे में ई सी, ई भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ए डी यहाँ से बड़ा वाला ले लीजिए 2x, और बटे में x-3, और बराबर में इधर 2x + 3, और बटे में x-2। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग अपना दिमाग लगाएंगे, ठीक है, जो टैलेंटेड ओवर टैलेंटेड वाले होते हैं, ठीक है, जिसे हमारे पास भी हैं बहुत सारे ओवर टैलेंटेड, ठीक है, टैलेंटेड वाले का ही नौकरी मिलता है, ओवर टैलेंटेड वालों का नहीं मिलता है। यहाँ पे क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, जबकि बार बार हम कहते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शन से लेके निपटो, तो ऑप्शन से लेके भी निपटा जा सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने ऑप्शन को रखे तो 12 दूना 24 और 24 बटे में 9 हो जाएगा, तो इधर 24 बटे 9 मिल गया।
इधर 24 3 25 और इधर हमारा 10 हो जाएगा, 25/10 नहीं बराबर हुआ। अगर 10 को रखते हैं तो 10 दूना 20, 20/7 हो जाएगा और इधर 23/8 हो जाएगा, नहीं बराबर हुआ। यहाँ से आ जाओ 8 को ले लो, 8 दूना 16, 16/5 हो जाएगा, 21/7 हो जाएगा, नहीं बराबर हुआ। 9 को ले लो, 9 दूना 18 और 9 - 3 6 हो जाएगा, 18/6 3 बार में कट जाएगा। यहाँ से आ जाओ, यहाँ से 9 दूना 18, 3 21 हो जाएगा और यहाँ से 9 में से 2 गया 7, 7 3 21, मतलब कि 9 सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ ऑप्शन से सेटिस्फाई करवा दो। बात समझ में आ गया? यहां तक कोनो प्रकार का तकलीफ नहीं होगा, ना ही कोनो प्रकार का समस्या। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यहां से कह रहा है कि इन द गिवन फिगर डी जो है बीसी के पैरेलल है, तो ये डी जो है तुम्हारा बीसी के पैरेलल है। आ जाओ भाई, डी जो है बीसी के पैरेलल है। आगे बोला है कि एडी जो है 2.5 है, एडी जो है 2.5 है, इसी पे निपटा लेते हैं। डीबी जो है 3.5 है, डीबी जो है 3.5 है। ईसी जो है 4.2 है, 4.2 है। तो एसी पूछा है आपसे, ये वाला पूछा गया है। तो यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, 10 सेकंड का समय लेंगे। यहाँ से इसको पहले x मान लेते हैं, तो यहाँ से AD/D कर सकते, डी भी कर सकते हैं, 2.5 में 3.5 हो जाएगा। बराबर में इसको लिख सकते हैं x/में 4.2, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई समस्या है? नहीं है। काटो, यहाँ से डेसिमल खत्म हो जाएगा 5 से 5 बार में और 5 से 7 बार में, 7 से 7 छक 42 हो जाएगा, तो 0.6 बार में। यहाँ से x बराबर कितना आ गया? x बराबर 3 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। तो जैसे ही x बराबर यहाँ पे 3 रखोगे, तुमसे पूछा क्या है? AC पूछा है, तो ये पूरा पूछा है। तो यहाँ से 3 और प्लस 4.2 कितना हो जाएगा? 7.2 हो जाएगा। किधर है? ऑप्शन ए में है, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? यहाँ से ये भी कर सकते थे कि इसको पूरा को x मान लेते, x - 4.2 हो जाता। बहुत तरीका था, ये पूरा को x मान लेते और यहाँ से पूरा जोड़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ से देखिए, जैसे कि पूरा को हम अगर x मानते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको क्या और कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पे हम पूरा को x मान ले रहे हैं, ठीक है? आपके भी दिमाग में आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे ये दे रखा है हमारा AD जो है 2.5 दे रखा है और DB जो है 3.5 दे रखा है और EC जो है 4.2 दे रखा है। हमने पूरा को x मान लिया, ठीक है? तो यहाँ से आप जानते हैं कि AB/AD होगा, क्योंकि लाइन पैरेलल दे रखा है। AB/AD, बड़ा वाला का छोटा वाला का। यहाँ से AC/में AE कर सकते हैं, AC/में AE कर देंगे। तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 3 2 5 1 6 हो जाएगा और AD आपका कितना है? 82.5 है, AD 2.5। AC आपका x है और AE कितना होगा? तो x - 4.2 हो जाएगा, x - 4.2। तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो बिना मतलब का ज्यादा तुलझुल नहीं करना है, सिंपल सा तरीका से लेके चलना है, ठीक है ना? आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट पे चले। 169 के बाद 170 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए बिना देर किए। 170 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 170 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में DE जो है पैरेलल है, यहाँ पे BC के, DE जो है पैरेलल BC के है। AB और AC पर स्थित है, तो यहाँ पे ध्यान दो भाई साहब, AB और AC पर स्थित है ABC। यहाँ से DE हो जाएगा DE, ठीक है? DE। आगे कह रहा है कि AD 2 है, BD 5.2 है, AC 9 है। AC यहाँ पे 9 दे रखा है, ये 9 दे रखा है और AE आपका x दे रखा है, AE जो है x है और AD 2 है और BD 5.2 है, ये 2 है और ये 5.2 है, ठीक है? आपसे पूछा क्या है? x का मान ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, वही करेंगे। यहाँ से बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है? AB है, तो AB, ये दोनों लाइन पैरेलल है और जो पैरेलल है तो ये हो जाएगा AB/में AD, बड़ा वाला ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल, फिर AC और बटे में AE हो जाएगा ना। यहाँ पे देखना है कि क्या पूछा, उसी को रिलेट करके लेके चलना है। तो AB कितना हो जाएगा? तो 7.2 हो जाएगा, 5.2 + 2। और AD आपका कितना है? AD 2 है। AC कितना है? तो AC 9 है सर जी और ये x है सर जी। बस कुछ नहीं करना था, यहाँ पे काट दीजिए, 3.6 हो जाएगा ना, 3.6 और 9 से 0.4 बार में कटेगा, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया? 0.4 आ गया। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? x का मान पूछा है ना, x का मान पूछा है, कहीं तो कुछ लोचा हुआ है। 5.2 है, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ रहा है, 5.2 है, यहाँ पे 7.2 है, 2 है, x है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भाई।
यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है, ए बराबर एक्स है, ए बराबर एक्स दे रखा है। AC 9 है तो AC 9 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पाँच दो 7.2 AB बटे AD कर दिए और AC बटे AE कर लिए। तो यहाँ से 0.4 कैसे आ जा रहा है भाई, AD 2 है ठीक है, और BD 5.2 है ठीक है, और AC 9 है, AE बराबर x है भाई साहब। तो अगर यहाँ से हम देखें, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या है गड़बड़ हो रहा है भाई। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस एक्स हो जाएगा नहीं, पूरा 9 है, ये एक्स है तो 9 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ से 2 बटे में 5.2 अगर करते हैं बराबर में x बटे में 9 माइनस एक्स हो जाएगा, x बटे में 9 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब यहाँ से अगर इसको हम करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5.2x हो जाएगा, 5.2x, और इधर 9 दूना 18 और माइनस का 2x हो जाएगा, इधर ही आएगा तो यहाँ पे 5.2x है और माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 18 है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 3.2 बचेगा ना, 3.2 बच जाएगा, 3.2x बराबर में 18 है, तो x बराबर 18 बटे में 3.2 हो जाएगा। ये तो कुछ ना कुछ लोचा हो रहा है, ये 10 यहाँ पे आ जाएगा, कुछ ना कुछ लोचा, 180 बटे 32 करेंगे, x बराबर यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, क्या गड़बड़ हो रहा है आखिर, आखिर हो क्या रहा है गड़बड़। ओहो ओहो, यहाँ पे मिल गया है, क्या गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे 5.2x है, 5.2x है और प्लस का 2x होगा यार, और बराबर में 18 है। यहाँ पे 7.2x उधर लेके जाइएगा, 7.2x तो x बराबर 18 बटे में 7.2x, यहाँ से डेसिमल हटाइएगा 10 आ जाएगा, 18 चौक 72, 4 से काटेंगे 4 दूना 8 और 4 पचे 20, 2.5 आएगा जो कि ऑप्शन डी में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 70 के बाद 71 नंबर क्वेश्चन पे। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में भुजा AB पर बिंदु D इस प्रकार है कि BD जो है 3 सेंटीमीटर है, DA 4 सेंटीमीटर है, BC जो है BC पर बिंदु E इस प्रकार है कि DE जो है AC के पैरेलल है, और यहाँ त्रिभुज ABDB का क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज ACED का क्षेत्रफल का मान बताना है। ठीक है, चलिए इसको हम 171 को करते हैं, 172 आपको छोड़ेंगे। त्रिभुज ABC ध्यान दीजिएगा, ABC ठीक है, ABC है। आगे कह रहा है कि D इस प्रकार है कि BD बराबर 3 है और DA बराबर 4 है, तो यहाँ पे D है, BD बराबर 3 है और DA बराबर 4 है, और आगे कह रहा है कि BC पर बिंदु E इस प्रकार है कि DE पैरेलल हो गया AC के, BC पर बिंदु E इस प्रकार है, BC पे है आपका, BC पे, तो यहाँ पे D और E हो जाएगा, और E दोनों अब पैरेलल होगा, कौन दोनों, E दोनों पैरेलल होगा, ठीक है, E दोनों पैरेलल हो गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि अब क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABDE का क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज ACED का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम आपको समझाने के लिए इसको हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ठीक है, B हो गया ऊपर, B और C और A, ठीक है, AB पे है और BC पे है, AB पे है, AB और BC, इधर E हो जाएगा DE, ठीक है, DE, और यहाँ से AD आपका 4 है, DB 3 है, AD आपका कहाँ है गया भाई, AB, एक मिनट, AB पे आपका D है और इस पे E है, तो यहाँ से AD आपका 4 है, BD आपका 3 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि E जो है दोनों पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है तो ये एंगल बराबर होगा, ये भी एंगल बराबर होगा, और ये एंगल कॉमन है, मतलब ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, और ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया के लिए क्या बताया थे कि संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर संगत भुजा हम लेते हैं तो बड़ा वाला ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, AB, और छोटा वाला ट्रायंगल का BD हो जाएगा, ये कितना है 8B आपका 7 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा,
इसका वर्ग अगर करते हैं हम तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ जाएगा, 49:16। तो यहाँ से ही जो क्षेत्रफल का अनुपात है 49:16, यहाँ पे भी वही होगा। जैसे ही ट्रायंगल छोटा वाला है ना, ई वाला एंगल और ई वाला एंगल बराबर होगा, फिर उसी प्रकार से ई वाला एंगल बराबर होगा और ई कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी डी एरिया ट्रायंगल बी डी ई अनुपात एरिया ट्रायंगल बी ए सी क्या हो जाएगा, बी ए सी। तो यहाँ से ये आपका 3 है, कितना है, सॉरी यहाँ पे भी गड़बड़ लिए हैं हम, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है ना, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 9 होगा, तो यहाँ पे 3 है ई, तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, और अनुपात ई आपका पूरा 7 हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर। तो ये 3:49 हो गया, 9 अनुपात कितना हो गया, 49 हो गया। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा क्या है कि यहाँ से पूछा है कि ट्रायंगल बीडीई का क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज। तो एरिया ट्रायंगल बीडीई का क्षेत्रफल, और आपसे पूछा है कि एरिया क्वाड्रिलेटरल बी ACED का क्षेत्रफल, ACED का क्षेत्रफल। तो यहाँ से BDE का तो आपको 9 मिल चुका है, ई वाला 9 है, और ये पूरा कितना है, 49 है। तो ये बचा हुआ कितना होगा, जब ये पूरा आपका 49 है तो ये बचा हुआ कितना होगा, ये 40 हो जाएगा। तो यहाँ से 9:40 आ जाएगा, और इस चीज को आपको याद रखना होगा। तो यहाँ से 9:40 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। बात समझ में आ गया? यहाँ तक तनिको समस्या है तो बताइए, और नहीं है तो इसका कमेंट करके जवाब दीजिए, इसका फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन को हम करेंगे अगले सेशन में, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको कीजिए, उसके बाद हम अगले सेशन में इस क्वेश्चन को करेंगे, तो आप मिला लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन को करके, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अपने निर्धारित समय पे कल, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।